हेलो स्टूडेंट्स, सफलता के प्रवेश द्वार में आपका बहुत सारा स्वागत है। मैं सतीश पाठक सर। आज हम आपके लिए कार्य क्षमता पर आधारित कार्य और समय के प्रश्न में दूसरा वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। पहले वीडियो में हमने आपको 3 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज हम कार्य क्षमता पर कुछ और ही अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सफलता का प्रवेश द्वार एक ऐसे चैनल का नाम है जो वास्तव में आपको सफलता दिला सकती है। किसी भी चैप्टर पर पूर्ण रूप से ये चैनल आपका हेल्प करता है। कहीं कोई ड्रामा बकवास की बातें नहीं होती हैं, तो आप ध्यान से सारे वीडियो इसके देखते जाएं और निश्चित रूप से आप अपने लक्ष्य में सफल होंगे। आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, एक कार्य करने के लिए ए को बी की तुलना में 2 गुना समय लगता है और सी को डी की तुलना में 3 गुना समय लगता है। यदि तीनों मिलकर काम करें तो कार्य 12 दिन में पूरा होता है। अकेला ए उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? आइए जरा ध्यान दीजिए, हमने आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे। कॉन्सेप्ट ये था कि कार्य क्षमता जो है वो समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है। कार्य क्षमता जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है, विलोमानुपात होता है किसकी? समय की। यानी जिसकी कार्य क्षमता ज्यादा होगी उसे कम समय लगेगा और जिसकी कार्य क्षमता कम होगी उसे ज्यादा समय लगेगा। अब यदि हम बात करें इस कॉन्सेप्ट के आधार पर, तो आपने पिछले वीडियो में भी प्रश्न इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर देखा था। आज के वीडियो में भी हम क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कहा गया है कि ए को बी की तुलना में 2 गुना समय लगता है। ध्यान दीजिएगा, ए और बी की बात करें तो करें कि ए को 2 गुना समय लगता है किसकी कंपैरिजन में? बी की तुलना में। तो ये जो अनुपात दिया है वो किसका अनुपात दिया है? तो आप देख रहे हैं कि ये समय का अनुपात दिया है। वैसे ही आगे कहा गया कि सी को बी की तुलना में 3 गुना समय लगता है। यानी सी को बी की तुलना में 3 गुना समय लगता है। सी और बी की यदि हम बात करें तो आप देख रहे हैं कि सी को जो है वो 3 गुना समय लग रहा है किसके कंपैरिजन में? बी के कंपैरिजन में। तो करें कि सी को बी की तुलना में 3 गुना समय लगता है, तो सी को आप देख रहे हैं कि 3 दिन का समय लगेगा तो बी को 1 दिन का ही समय लगेगा। और ये भी अनुपात किसका दे रखा है? समय का। लेकिन प्रश्न हम लोग किसके आधार पर सॉल्व करना है? कार्य क्षमता के आधार पर। तो ए और बी के समय का अनुपात 2:1 है, सी और बी के समय का अनुपात 3 और 1 है। अब यदि हम इनकी क्षमता की बात करें, क्षमता के आधार पर देखें तो ए और बी की जो क्षमता होगी, क्योंकि बताया गया क्षमता समय के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि ए और बी का समय 2:1 है तो क्षमता जो होगा वो 1 और 2 होगा। सही है। अब इसी तरीके से यदि हम बी और सी की बात कर लें, तो आप देख रहे हैं कि सी और बी का समय कितना था? 3:1। यदि सी और बी का 3:1 समय है तो सी और बी का क्षमता कितना होगा? 1 और 3 होगा। सी और बी का क्षमता 1 और 3 होगा। जस्ट इसका उल्टा, तो हमने बी पहले लिखा है तो बी पहले होगा और सी जो होगा वो बाद में होगा। तो इस तरीके से। ओके, अब हम करेंगे क्या? तो ये ए और बी की क्षमता हो गई, ये बी और सी की क्षमता हो गई। हम इन तीनों की क्षमताएं पहले निकाल सकते हैं। ए और बी का अनुपात आपने देखा 1:2 है, बी और सी का अनुपात आपने देखा कि 3:1 है। इनके बीच का यदि अनुपात लें तो देखिए ये अनुपात में आपको पता है इस तरीके से हम अनुपात निकालते हैं तो ये 3 हो गया, ये 6 हो गया और ये 1 हो गया, सॉरी 2 हो गया। ये तो आपने देखा 3 × 3, 2 3 6 हो गया, 2 × 2, ये इनके बीच का अनुपात हो गया किसके? ए बी सी के। अब आपसे क्या कहा गया? तीनों मिलकर काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों मिलकर काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी
के पहले एक दिन की बात करें, एक दिन का काम, तो तीनों के एक दिन का काम कितना होगा? तो देखिए ए एक दिन में कितना करेगा 3, बी एक दिन में 6 और सी एक दिन में 2, तो 3 6 9 और 2 11। आपसे कहा क्या गया कि तीनों मिलकर काम को कितने दिन में करते हैं? 12 दिन में। तो ए प्लस बी प्लस सी के 12 दिन का काम, 12 दिन का काम, और 12 दिन का काम निकालेंगे तो 11 गुणे 12 यानी 132। और ये जो 132 आया यही आपका क्या होगा? ये 132 आपका कुल कार्य होगा। ओके, ये आपका 132 कुल कार्य यानी टोटल कितना करना था। आपसे पूछा क्या गया? अकेला ए उसे कितने दिन में करेगा। तो आपके लिए समय किसका पूछा गया? ए का समय। ए का समय, लेकिन किसी का भी समय कैसे निकालते हैं? कुल कार्य बटे उसके एक दिन का कार्य। तो कुल कार्य आपने देखा 132 है और ए के एक दिन का काम कितना है? तो ए के एक दिन का काम आप देख रहे हैं कि 3 है, तो 3 4 12 और 3 4 12, तो आप देख रहे हैं कि 44 दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा। यानी ए उस कार्य को कितने दिन में करेगा? तो 44 दिन में करेगा। ओके, आइए इसी तरीके का हम एक और प्रश्न देखते हैं। देखिए, करें कि ए तथा बी एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है, बी और सी 15 दिन में। तो देखिए ए प्लस बी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी प्लस सी उस कार्य को 15 दिन में कर सकता है। यदि आप इनका एलसीएम ले लें जैसा कि पहले लिया जा रहा है, तो आप देखेंगे कि 60 आएगा, और यही क्या कहलाता है हमारा? ये हमारा कुल कार्य होगा। यानी कुल कार्य कितना हो गया? 60 हो गया। अब प्रश्न में करें कि ए की क्षमता सी की 2 गुनी है, ए की क्षमता सी की 2 गुनी है, यानी सी यदि 1 है तो ए कितना होगा? 2 होगा। ए की क्षमता सी की 2 गुनी है। देखिए सी यदि 1 है तो ए 2 होगा। चलिए अब जरा इनके एक दिन का काम निकाल लें। देखिए ए प्लस बी दोनों 12 दिन में 60 काम करते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे? 5। बी प्लस सी 15 दिन में 60 करते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे? 4। अब ए प्लस बी दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं, जबकि ए एक दिन में कितना काम करता है? 2 काम करता है। तो यदि ए का मान यहाँ पर 2 रख दे तो हमें बी का मान यहाँ से पता चल जाएगा। तो बी की क्षमता कैसे आएगा? भाई ए प्लस बी की क्षमता, दोनों की कुल क्षमता कितनी है? 5 है। यानी ऐसा भी कह सकते हैं कि ए प्लस बी की क्षमता से हम किसकी क्षमता घटा दें? ए की क्षमता घटा दे, तो ए प्लस बी की क्षमता कितनी है? कुल 5 है, और ए की क्षमता आपने कितनी दे रखी है? 2। यानी आपने देखा कि बी की क्षमता कितनी हो गई? 3। अब आपसे पूछा गया बी का समय, बी के कुल कार्य का समय पूछा गया आपसे कि बी कितने दिन में प्रश्न को हल कर लेगा। तो भाई देखिए कुल कार्य का समय ये निकालना तो आपको आता है, कुल कार्य बटे, देखिए क्या करते हैं? कुल कार्य बटे एक दिन का कार्य। ये चीज आप पहले वीडियो से ही पढ़ते आ रहे हैं। एक दिन का कार्य, तो कुल कार्य आप देखें कि कितना आ चुका है? 60। और एक दिन में बी एक दिन में कितना करता है? बी की क्षमता 3 है, यानी बी एक दिन में 3 काम करता है। आप यदि इसे काट दे तो आपका आंसर मिल जाएगा 20 दिन। आपका आंसर मिल जाएगा 20 दिन। ओके, आइए ऐसा ही एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस चैप्टर का, सॉरी इस कार्य क्षमता का। देखिए करें कि ए की क्षमता बी की तुलना में आधी है, ए की क्षमता। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। देखिए तीसरे क्वेश्चन में क्या करें हैं? तीसरा क्वेश्चन अर्थात तो आज के डेट का छठा क्वेश्चन, करें ए की क्षमता बी की तुलना में आधी है
और सी ए तथा बी द्वारा किए गए कार्य का आधा ही कर पाता है। सी अकेला एक कार्य 20 दिन में करता है तो तीनों मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए करें कि ए की जो क्षमता है वो बी की तुलना में आधी है। तो यदि हम बात करें तो ए और बी की क्षमता की बात करें तो करें कि ए की जो क्षमता है वो बी की आधी है, यानी कुछ ऐसा है। ए की क्षमता यदि बी की क्षमता 1 है तो ए की क्षमता 1/2। इसे आप ऐसा भी लिख सकते हैं 1 और 2, यानी ए की जो क्षमता है वो बी की आधी है। तो आगे देखिए और क्या कर रहे हैं, ए तथा बी द्वारा सी की बात करें कि सी जो है ए तथा बी द्वारा किए गए कार्य का आधा ही कर पाता है। तो सी की क्षमता है कितनी, सी की क्षमता कितनी है, तो ये करें कि ए प्लस बी की जितनी भी क्षमता कार्य करने की है उसका आधा है। तो ए प्लस बी की क्षमता है कितनी, तो आप देख रहे हैं कि ए की 1 है, यानी ए एक दिन में 1 काम कर सकता है। बी की क्षमता 2 यानी बी एक दिन में 2 काम कर सकता है। तो दोनों की कुल क्षमता कितनी हो जाएगी, दोनों की कुल क्षमता हो गई 3/2। अब काम किससे करवाना है, तीनों मिलकर। काम कौन करेंगे, तीनों मिलकर। तो ये देख लेते हैं कि तीनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी के एक दिन का काम, एक दिन का काम। तो जरा देखिए ए जो है वो एक दिन में कितना काम करता है, 1। बी जो है वो एक दिन में कितना काम करता है, 2। और सी जो है वो एक दिन में कितना काम करेगा, 3/2। यदि इसे हम लोग हल कर लें तो ये आपका हो जाएगा 9/2, अर्थात तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 9/2। अब ये तो पता चल गया, अब हमें ये नहीं मालूम है कि कार्य करना कितना है। तो देखिए कहा गया है कि सी अकेला एक कार्य 20 दिन में कर सकता है। तो कार्य था कितना, तो सी द्वारा किया गया कार्य, सी द्वारा किया गया कार्य, भाई सी की क्षमता कितनी है, 3/2, यानी सी एक दिन में कितना काम कर सकता है, 3/2। और सी को समय कितना लगा है, 20 दिन। कार्य बराबर होता है क्षमता गुणे समय, क्षमता गुणे समय। तो क्षमता गुणे समय, क्षमता कितनी है सी की, तो आपने देखा कि 3/2 और समय कितना लगा है, 20 दिन। इसे हल कर लेंगे तो टोटल कार्य कितना आ जाएगा, 30। ये जो 30 आया है यही हमारा क्या हो गया, कार्य हो गया। कौन सा कार्य, जो सी ने किया था। और जो कार्य सी ने किया था उसी कार्य के बारे में पूछा है कि तीनों मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखिए आपसे पूछा गया ए प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों यदि मिलेंगे तो उन्हें कितना समय लगेगा। तो ए प्लस बी प्लस सी के द्वारा कुल कार्य का समय, कुल कार्य का समय। तो देखिए आपको ये पता है कि समय, कुल समय निकालते कैसे हैं। तो कुल कार्य, जैसा कि पहले ही वीडियो से आप पढ़ते आ रहे हैं, बटे एक दिन का काम, एक दिन का कार्य। तो कुल कार्य कितना था, तो आपने देखा कि भाई कुल कार्य तो 30 है और तीनों मिलकर एक दिन में करते कितना है, 9/2। तो इसे यदि आप हल कर लें, इसे हल कर लें तो ये आपका हो जाएगा 20/3। इसे हल करें तो ये आएगा 20/3। भाई 2 ऊपर चला जाएगा और 3 से 30 और 9 एक ही बार कटेगा, तो ये टोटल हो जाएगा 20/3। यदि इसे आप भाग दें तो इसे भाग देने पर आपका आंसर कितना आएगा, यानी 20/3 को यदि आप हल करें तो 6 सही 2/3 दिन आएगा। यानी यदि तीनों मिलकर कार्य करें तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं, 6 सही 2/3 दिन। तो यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो उसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर आप करें। ओके, थैंक यू।